ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है उसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, ह, स, ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये चारों जो हैं शब्द वर्ण ये ऊष्म व्यंजन है। अन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? हिंदी भाषा में कुछ विदेशी ध्वनियाँ आ गई हैं। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। इन ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे शब्द हैं कॉपी, ये अंग्रेजी भाषा है। देखिए ऊपर क्या है? अर्धचंद्र है। दूसरा है डॉक्टर, ये भी अंग्रेजी शब्द है, इसके ऊपर भी आधा अर्धचंद्र होता है। तीसरा है ज़मीन, ये फारसी का शब्द है। ज़मीन एक मूर्धन्य है, वर्ण के नीचे एक बिंदु रहता है। ये क्या है? अन्य विदेशी शब्द है ना। इसी तरह संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो व्यंजन दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित हैं। देखिए क और स से क्या बना है? छ से छत्र किससे बना है? क और थ से। इसी तरह से त और र से त्र, ज्ञ और य से ज्ञ, ज और य से ज्ञ, स और र से स्र, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक। कभी कभी स्वर रहित व्यंजन एवं स्वर वाले व्यंजन भी आपस में मिल जाते हैं। ये शब्द भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। जैसे स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार आदि। द्वित व्यंजन क्या है? जो स्वर रहित व्यंजन स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ता, बच्चा, छज्जा, सज्जन आदि। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन क्या है? आइए देखते हैं। अल्प प्राण क्या है? अल्प से प्राप्त तात्पर्य है थोड़ा या कम, और प्राण से तात्पर्य है प्राणवायु जो श्वास के रूप में कार्य करती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा कम तथा कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय तथा पंच वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार ध्वनि का लोप होता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। अगला हेडिंग है महाप्राण। महाप्राण से तात्पर्य है अधिक। महा माने अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण से वायु की मात्रा अधिक तथा तीव्र वेग से निकलती है और हकार ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। कौन कौन सा? दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का। जैसे दूसरा कौन सा है? क वर्ग में दूसरा वर्ग क्या है? क, और चौथा वर्ग क्या है? घ। इसी तरह च वर्ग में जब च छ ज झ लिखते हैं तो च वर्ग का दूसरा वर्ग क्या है? दूसरा क्या कहा है? दूसरा और चौथा वर्ग ये इसकी पहचान है। वो क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। देखिए क वर्ग में क, क और घ, च वर्ग में च और झ, इसी तरह ट वर्ग में ट, ढ, ड और ढ, त वर्ग में थ और ध, प वर्ग में फ और भ। इसी प्रकार से सारे दिए गए हैं। ये देखिए श, ख, स, ह, ये सब क्या हैं? ये सब महाप्राण हैं। इन सब को बोलने में ह का उच्चारण ज़्यादा होता है, यानी कि तीव्र अधिक वायु की आवश्यकता होती है। अब है अगला हेडिंग वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान
उच्चारण की चेष्टा करते समय हमारे फेफड़े श्वास और वायु के बाहर निकलते समय, देखिए क्या है, फिर से देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण की चेष्टा करते समय हमारे फेफड़े श्वास वायु को बाहर धकेलते हैं। इस श्वास वायु के मुख से बाहर निकलते समय कई गतियाँ होती हैं। मुख के भीतर विभिन्न अंगों जैसे कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि की कुछ क्रियाओं से वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया द्वारा विशेष और इच्छित ध्वनियाँ मुख से बाहर निकलती हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों के उच्चारण स्थलों को निम्नलिखित तालिका द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए मैंने यहाँ आपको तालिका दिखा रही हूँ, इसमें आपको बता रही हूँ। देखिए ये कितने हैं, 9 उच्चारण स्थल। कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण, अ, आ, क, ख, ग, घ, ng, ह और अह। ये विसर्ग, ये क्या है, एक कंठ है, वर्ण का क्या नाम है, कंठ। ये सब कंठ से बोले जाते हैं। और तालु से ई, च, छ, ज, झ, य, श, ये क्या है, तालव्य। मूर्धन्य यानी मूर्धन्य क्या है, रे, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र, श, ये क्या है, मूर्धन्य। और दांत से दंत, देखिए समय दांत को छूना पड़ता है, त, थ, ध, न, ल, श, ये क्या है, दंत है। इसी तरह ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले उ, प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओठ की सहायता से बोले जाने, इसे ओष्ठ्य कहते हैं। और नासिका से अंग, अंग, ड़, म, ये क्या है, नासिका। कंठ तालु ए, ऐ, इसे कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ ओष्ठ ओ, औ, ये कंठोष्ठ है, वह क्या है, दंतोष्ठ है। ये दांतों से, दांत और ओठ की सहायता से, इसलिए दंतोष्ठ। और कंठ और ओठ की सहायता से तो कंठोष्ठ। कंठ और तालु से तो कंठ तालव्य कहते हैं। इसी तरह आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। कुछ शिक्षण दोहराने के लिए दिए गए, जिसको आपको याद कर लेने से ये चैप्टर भली भांति समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिना किसी वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। किसी वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर्ण कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। ये कुछ ध्यान देने योग्य बात है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। इसी प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। और कुछ एक्सरसाइज है जिसमें जो कि मैंने बुक में भी फिल करवा दिया और नोट्स भी दे दिया गया है। ओके बच्चों।